बहुत पहले फ्रांस की एक सल्तनत में एक किले में एक बिगड़ा हुआ और खुदगर्ज राजा रहता था, जहां वह अपने तमाम शाही खानदानों के साथ बड़ी बड़ी पार्टियां करता था और पार्टी में सिर्फ हसीन लोगों को बुलाता था। एक रात जब राजा पार्टी कर रहा था तो एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और राजा से सर्दी से पनाह देने के लिए कहा और उसने राजा को तोहफे में एक गुलाब पेश किया। लेकिन राजा को इस औरत की सूरत पसंद नहीं आई और वह इस औरत पर हंसने लगा। लेकिन इस बूढ़ी औरत ने राजा को खबरदार किया कि इंसान की असली खूबसूरती सूरत नहीं सीरत होती है। लेकिन राजा ने यह बात नहीं सुनी और उसका तोहफा भी ठुकरा दिया। मजीद और कुछ ही देर बाद बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई। जादूगरनी ने देख लिया था कि इसके राजा के दिल में मोहब्बत नहीं है। सजा के तौर पर उसने राजा को एक खौफनाक जानवर में तब्दील कर दिया। जादूगरनी के जादू की वजह से बादशाही से बाहर के लोग किले और उसमें रहने वाले हर शख्स को भूल गए और महल में जितने भी लोग थे वे सभी सामान में तब्दील हो गए। अगर वह जानवर गुलाब की आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले प्यार करना सीख जाए और कोई भी उससे प्यार करे तो जादू टूट जाएगा, वरना वह हमेशा के लिए जानवर ही बना रहेगा। कई साल बाद वालिनियों के गांव में बेल नाम की एक नौजवान लड़की रहती है। वह सबसे अलग होती है और शहर के लोग उसे अजीब समझते हैं। बेल की दिलचस्पी कहानियों की किताबों में होती है। फिर हमें एक लड़का गैस्टन दिखाया जाता है जो अपने दोस्त लेफू के साथ होता है। गैस्टन बेल को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन बेल उसे मना कर देती है। इसके बाद बेल के पिता मॉरिस को दिखाया जाता है। मॉरिस एक म्यूजिक बॉक्स बना रहे होते हैं। बेल की माँ की किसी बीमारी के कारण मौत हो चुकी होती है, इसलिए इस परिवार में केवल बेल और उसके पिता ही होते हैं। बेल अपने पिता के पास घर लौटी है और उनसे गाँव वालों के बारे में बात करती है जो उसे अजीब कहते हैं। मॉरिस बेल को दिलासा देते हैं और कहते हैं, तुम अजीब नहीं हो, सबसे अलग हो, लोग तुमसे केवल जलते हैं। मॉरिस अपने म्यूजिक बॉक्स को बेचने के लिए दूसरे शहर जाने की तैयारी करते हैं। बेल उनसे गुलाब लाने के लिए कहती है। रात में जब मॉरिस घर लौट रहे होते हैं तो जंगल में मौसम खराब हो जाता है। उनके रास्ते में एक पेड़ गिर जाता है जिससे वे मजबूरन अपने घोड़े, जिसका नाम फिलिप है, को एक नए रास्ते से जाने के लिए कहते हैं। जब वे इस रास्ते से गुजरते हैं तो उनके पीछे भेड़िए लग जाते हैं। भेड़ियों से बचने के चक्कर में मॉरिस का सामान और डिब्बा जंगल में गिर जाता है, लेकिन फिलिप उन्हें बचा लेता है। भागते भागते वे एक महल पहुंच जाते हैं जो एक जानवर का महल होता है। मॉरिस जब महल के अंदर जाते हैं तो उन्हें कोई नजर नहीं आता। वे कई बार आवाज लगाते हैं लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। मॉरिस आग के पास जाता है और खुद को सुकून पहुँचाता है। फिर मॉरिस को टेबल पर खाना नजर आता है। वह खाना खाने लगता है लेकिन उसके सामने पड़ा चाय का कप, जो कि जादुई होता है, हिलने लगता है। यह देखकर मॉरिस डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। भागते वक्त उसे याद आता है कि बेल ने उससे गुलाब लाने को कहा था। महल के बाहर गुलाब लगे होते हैं तो मॉरिस वहाँ से गुलाब तोड़ता है, लेकिन तभी वह जानवर उसे देख लेता है और पकड़कर उसे कैद कर लेता है। फिलिप ये सब देखकर गांव भाग जाता है। जब बेल फिलिप से अपने पिता के बारे में पूछती है तो फिलिप उसे उसी महल में ले आता है। बेल जब महल में पहुँचती है तो देखती है कि उसके पिता कैद हैं। वह उस जानवर से अपने पिता को आजाद करने की गुजारिश करती है। जानवर कहता है कि मॉरिस ने चोरी की है और यह उसकी सजा है। बेल कहती है, मुझे इनसे आखिरी बार मिलने दो। जानवर दरवाजा खोल देता है। बेल अंदर जाती है और अपने पिता से गले मिलती है। वह उनसे कहती है, आप अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। यह कहकर वह मॉरिस को बाहर धक्का दे देती है। मॉरिस कहता है, मैं तुम्हें जरूर आजाद करवाऊंगा। फिर मॉरिस गांव लौट जाता है। कुछ देर बाद बेल को एक कैंडल स्टैंड आजाद करता है जो पहले एक इंसान था। उसका नाम लुमियर होता है। उसके साथ उसका दोस्त एक घड़ी भी होती है जो पहले इंसान था। उसका नाम कॉग्सवर्थ होता है। ये दोनों बेल को रहने के लिए एक कमरा देते हैं क्योंकि महल के सभी लोग चाहते हैं कि बेल और जानवर के बीच प्यार पैदा हो और वे इस जादू से आजाद हो जाएं। ये लोग बेल को महल के दूसरे हिस्से में जाने से मना करते हैं, लेकिन बेल इसकी वजह जानने की कोशिश करती है जिससे लोग घबरा जाते हैं। वे कहते हैं वहाँ एक पुराना गोदाम है, लेकिन बेल को कुछ गड़बड़ लगती है। इसके बाद लुमियर और कॉग्सवर्थ बेल को उसके कमरे में छोड़ देते हैं। बेल का कमरा काफी ऊंचाई पर होता है। दूसरी ओर बेल के पिता जब गांव पहुंचते हैं और लोगों को सारी बात बताते हैं तो कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन गैस्टन उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और उनके साथ जंगल जाने का फैसला करता है। जब वे जंगल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। रास्ता गायब हो चुका होता है। इससे गैस्टन को गुस्सा आ जाता है और वह बेल के पिता पर चिल्लाता है। वह कहता है, मुझे
तुम पर पहले ही भरोसा नहीं था। मैं तो बस बेल से शादी करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे साथ आया था। गुस्से में गैस्टन बेल के पिता को रस्सी से बांधकर जंगल में छोड़ देता है ताकि भेड़िए उन्हें खा जाएं और बेल के और उसके बीच कोई रुकावट न रहे। दूसरी तरफ बेल महल में घूमते घूमते उसी हिस्से में पहुंच जाती है जहां जाने से उसे मना किया गया था। बेल को वहां कुछ गड़बड़ होने का शक था। जब वह वहां जाती है तो जादुई गुलाब को देखती है। जैसे ही वह गुलाब को छूने की कोशिश करती है, जानवर आ जाता है और बेल पर चिल्लाता है। यह सुनकर बेल घबरा जाती है और महल से भाग जाती है। भागते हुए जंगल में उस पर जंगली भेड़िए हमला कर देते हैं। तभी जानवर उसे बचाने के लिए वहां आ जाता है। जानवर सभी भेड़ियों को हरा देता है, लेकिन इस दौरान वह खुद भी घायल हो जाता है और गिर पड़ता है। यह देखकर बेल के दिल में भी उसके लिए रहम आ जाता है। वह उसे उठाकर महल ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। अगले दिन सुबह बेल के पिता मॉरिस के पास एक औरत आती है और उन्हें आजाद करके अपने घर ले जाती है। मॉरिस की तबीयत ठंड के कारण खराब हो चुकी होती है। वह औरत उनकी देखभाल करती है और उन्हें दवा वगैरह पिलाती है। दूसरी ओर बेल और उस जानवर के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। जानवर बेल को बताता है कि उसे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। वह बेल को अपनी लाइब्रेरी दिखाता है, जिसे देखकर बेल बहुत खुश हो जाती है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। वे मिलकर खाना खाते हैं, किताबें पढ़ते हैं और साथ समय बिताते हैं। इस दौरान जानवर को बेल से प्यार हो जाता है। उधर बेल के पिता जब गांव लौटते हैं तो वे सबको बताते हैं कि गैस्टन ने उन्हें जंगल में भेड़ियों के खाने के लिए अकेला छोड़ दिया था। लेकिन गैस्टन उन्हें झूठा साबित करता है और कहता है कि मॉरिस की मानसिक हालत ठीक नहीं है। गैस्टन का साथी लेफू भी उसकी गवाही देता है और कहता है कि गैस्टन सच बोल रहा है। गाँव वाले गैस्टन की बात पर यकीन कर लेते हैं। गैस्टन कहता है, देखा, मैंने कहा था कि मॉरिस की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दूसरी ओर जानवर को बेल से प्यार हो जाता है। उसका दोस्त लुमियर उसे कहता है, तुम बेल से अपने प्यार का इजहार कर दो। लेकिन जानवर कहता है, वह मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। लुमियर उसे हिम्मत देता है और पूरी तरह मनाने की कोशिश करता है। वहीं बेल को भी तैयार किया जाता है। इसके बाद बेल और जानवर साथ में डांस करते हैं। जानवर कहता है, मैंने बहुत दिनों बाद डांस किया है, मैं तो इस एहसास को भूल ही गया था। बेल कहती है, मुझे डांस करना मेरे पिता ने सिखाया था। जानवर पूछता है, तुम्हें उनकी याद आती होगी, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी? जानवर बेल को एक जादुई आईना देता है और कहता है, इसमें तुम जिसे चाहो देख सकती हो। जब बेल अपने पिता को देखती है तो पाती है कि गांव वाले उन्हें कैद कर रहे हैं। यह देखकर बेल डर जाती है। जानवर कहता है, तुम्हें जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। जाने से पहले जानवर बेल को वही आईना देता है और कहता है, अगर कभी गलती से मेरी याद आए तो इसमें मुझे देख लेना। असल में जानवर भी बेल से बहुत प्यार करने लगता है। बेल के जाने के बाद वह बेहद उदास हो जाता है। बेल जब गांव में पहुंचती है तो वह सबको बताती है कि उसके पिता झूठ नहीं बोल रहे हैं। वह कहती है कि सच में एक जानवर बीस्ट है। बेल जादुई आईने में बीस्ट को दिखाती है। उसे देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और कहते हैं, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए, यह हमारे लिए खतरा हो सकता है। बेल गांव वालों को समझाने की कोशिश करती है और कहती है वह दिल का बहुत अच्छा है। लेकिन गैस्टन को यह सुनकर जलन होती है। उसे लगता है कि बेल उससे प्यार नहीं करती बल्कि बीस्ट से मोहब्बत करने लगी है। गैस्टन गांव वालों से कहता है, इस पर भी उस बीस्ट ने जादू कर दिया है, इसे भी कैद कर दो। गांव वाले बेल को उसके पिता के साथ कैद कर देते हैं और सब मिलकर बीस्ट को मारने के लिए महल की तरफ चल पड़ते हैं। उधर बेल के पिता किसी तरह ताले को खोल देते हैं। बेल वहां से भागकर महल की ओर जाती है। दूसरी तरफ जब गैस्टन महल में बीस्ट के पास पहुंचता है तो वह उसे उदास बैठा हुआ पाता है। गैस्टन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? उसी ने हमें यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा है। यह कहकर गैस्टन बीस्ट को गोली मार देता है जो उसकी पीठ पर लगती है। बीस्ट गिरकर गुम्बद को पकड़कर लटक जाता है। इससे पहले कि गैस्टन दूसरी गोली चलाए, बेल वहाँ पहुँच जाती है और गैस्टन का हाथ पकड़ लेती है। हाथापाई के दौरान गैस्टन नीचे गिर जाता है और उसकी बंदूक भी उसके हाथ से छूट जाती है। बेल बीस्ट को आवाज देती है और कहती है, मैंने गांव वालों को रोकने की पूरी कोशिश की थी। यह सुनकर बीस्ट, जो गैस्टन पर गुस्सा था, उसे मारने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान बीस्ट गैस्टन को गर्दन से पकड़कर नीचे फेंकने वाला होता है। गैस्टन कहता है, मुझे छोड़ दो दरिंदे। बीस्ट कहता है, मैं दरिंदा नहीं हूँ। ये कहकर वह गैस्टन को छोड़ देता है और कहता है, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन जैसे ही बीस्ट बेल के पास जाता है, गैस्टन मौके का फायदा उठाकर पीछे से उसे गोली मार देता है। इसके बाद गैस्टन जिस जगह खड़ा होता है वह जगह टूट जाती है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। बेल बीस्ट को देखकर रोने लगती है और कहती है, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन बीस्ट कहता है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाती है और बीस्ट खामोश हो जाता है। महल की बाकी चीजें जो पहले इंसान हुआ करती थी, वे भी निर्जीव हो जाती हैं। यह देखकर बेल बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बीस्ट से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार
प्यार करती हूँ। और वह बेल बीस्ट को किस भी करती है। तभी वहाँ पर वह जादूगरनी भी आ जाती है। जादूगरनी देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और उस लड़की बेल को भी बीस्ट से प्यार हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वह सजा अब खत्म हो चुकी है। अगले ही पल बीस्ट के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल जाती है और वह एक खूबसूरत शहजादे में बदल जाता है। यो देखकर बेल बहुत खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं। महल की बाकी चीजें जो पहले इंसान थीं और जादू के कारण निर्जीव हो गई थी, वे भी अपने असली रूप में लौट आती हैं। महल के हर कोने में खुशी और जश्न का माहौल बन जाता है। अंत में शहजादा जो कभी बीस्ट हुआ करता था और बेल सभी के बीच नाचते हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।